दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, शक्ति, पहचान या फिर कुछ और? सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके बाहर नहीं, उसके भीतर छिपी होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। वे परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं और ये मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहने वाली है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस शक्ति को जगा लेते हैं और कुछ लोग उसे सोए रहने देते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता की कमी है। लोग सुबह उठते हैं, दिन भर भागते हैं, काम करते हैं, तनाव लेते हैं और रात को थककर सो जाते हैं। लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि वे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। वे जीवन में आगे तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनका लक्ष्य क्या है। और बिना लक्ष्य के दौड़ना वैसा ही है जैसे समुद्र में बिना दिशा के नाव चलाना। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर दिशा सही नहीं है तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जीवन का पहला नियम है खुद पर विश्वास करना। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर सकता। अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर कोई कह दे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं कि शायद सच में नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी ऐसे इंसान ने की थी जिस पर शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया था। इसलिए सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास पैदा करो कि तुम में क्षमता है। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन असंभव नहीं। दूसरी बात, अपने विचारों की रक्षा करो। जिस तरह हम अपने घर के दरवाजे पर पहरा लगाते हैं, उसी तरह अपने मन पर भी पहरा लगाना जरूरी है। क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर तुम अपने मन में डर, संदेह और नकारात्मकता बोओगे, तो जीवन में वही उगेगा। लेकिन अगर साहस, आशा और सकारात्मकता बोओगे, तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। याद रखो, विचार धीरे धीरे आदत बनते हैं, आदतें चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही भाग्य बनाता है। तीसरी बात, धैर्य सीखो। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी तरह किसी सपने को वास्तविकता बनने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही लंबे समय तक टिकता है। जो जल्दी हार मान लेता है, वो मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी वापस लौट जाता है। चौथी बात, अपने समय का सम्मान करो। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने दिन का एक हिस्सा हमेशा सीखने, सोचने और खुद को बेहतर बनाने के लिए रखो। हर दिन सिर्फ 1% सुधार भी अगर लगातार किया जाए, तो कुछ वर्षों में वही व्यक्ति भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। पांचवी बात, अपने डर का सामना करो। ज्यादातर लोग असफलता से नहीं, बल्कि असफल दिखने से डरते हैं। वे कोशिश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग कुछ समय बात करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, जबकि तुम्हारा पछतावा वर्षों तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। छठी बात, अपने मन को शांत रखना सीखो। आज हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया, खबरें, तुलना और लगातार भागदौड़। ऐसे माहौल में मन का अशांत होना स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ समय अपने साथ बिताना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है और अक्सर वही आवाज उसे सही दिशा दिखाती है। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। सातवीं बात, तुलना करना बंद करो। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी का अध्याय 20 पर है, किसी का अध्याय 5 पर। अगर तुम अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करोगे, तो हमेशा कमी महसूस होगी। लेकिन अगर अपनी तुलना अपने पुराने स्वरूप से करोगे, तो हर दिन प्रगति दिखाई देगी। असली प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, खुद से होती है। आठवीं बात, अपने रिश्तों की कद्र करो। सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर उसे बांटने के लिए अपने लोग ही ना हो। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
जो कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए उन लोगों के लिए समय निकालो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। आखिरकार इंसान उपलब्धियों से नहीं, अपने व्यवहार और रिश्तों से याद रखा जाता है। 9वीं बात, कृतज्ञता का अभ्यास करो। जो व्यक्ति हमेशा कमी पर ध्यान देता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है उसके जीवन में एक अलग प्रकार की शांति आ जाती है। हर सुबह उठकर ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। ये छोटी सी आदत जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। और 10वीं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। जब इंसान को पता होता है कि वो क्यों जी रहा है तो वो लगभग हर कठिनाई सह सकता है। उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उद्देश्य वो कारण है जिसके लिए तुम सुबह उत्साह के साथ उठते हो। वो काम, वो सपना, वो योगदान जो तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराता है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। कुछ लोग साथ चलेंगे और कुछ रास्ते में छूट जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विश्वास, धैर्य, सकारात्मक सोच और उद्देश्य है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। याद रखो, महान जीवन अचानक नहीं बनते, वे रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनते हैं। इसलिए आज से शुरुआत करो। अपने विचारों को बेहतर बनाओ, अपनी आदतों को बेहतर बनाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि आज किए गए छोटे छोटे कार्यों से बनता है। और शायद यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो सकती है।